हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट जो कि बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज रीडिंग होती है। बहुत क्विकली आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन बन रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या क्विक एनर्जी अपडेट आ रही है आपके पर्सन की। फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन। Prosperity begins. All right. Sacral chakra. Stand your ground. Number 7. Financial and material changes. Number 1, 2, 7 and 5. Good. इमोशनल हुए हुए हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इमोशनल वेल बीइंग की बात की जाए तो डेफिनेटली इनके पास अभी रिसेंटली कोई माइंड में इनके आइडिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ सोच रहे हैं कि अब मैं ये चीज़ ट्राई करूं। इन्होंने कोई बिजनेस प्लान सामने आया है, कोई ऐसा सेटअप जिससे इनको लगेगा कि अभी तो बहुत खोखला नज़र आ रहा होगा, लेकिन कमिंग डेज़ में तुम देखना कि इसमें चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, यानी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो अभी लग रहा है कि बिल्कुल इन्फेंसी है किसी चीज़ की, बिल्कुल बेबी स्टेप्स में और अपने फेज़ में है ये। अभी सिर्फ जहन में कोई चीज़ चल रही है, लेकिन है बहुत सॉलिड ऑफ़र, बहुत सॉलिड ऑफ़र है और इनको इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत श्योरिटी है कि ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी। मे बी ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपका कोई ऐसा स्टार्टअप और ऐसा सेटअप बना दें कि आप, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए ये कहीं किसी से फाइट भी कर रहे हैं या अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये अकेले तनहा सारी दुनिया को फेस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये डटे रहेंगे, डिटर्मिंड जिसे कहना चाहिए, डिटर्मिंड नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों में हाथ फंसा दिया है। तो दो जगहें ऐसी हैं, कुछ दो रिश्ते ऐसे हैं, कुछ दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें से पीछे नहीं हट सकते। बाकियों में ये कि अक्ल आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर सवालात और हकीकतें खुल रही हैं। बाकी दो अभी बिल्कुल डेड एंड पर हैं, अभी वहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट है, छोटा काम है, इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, तो वहाँ से अगर चीज़ों पे कुछ प्रॉफिट गेन नहीं भी होता तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर इन्होंने कोई भी चीज़ अप्लाई की थी तो वहाँ से पीछे हटने में हो सकता है इनको बड़ा नुकसान हो। अव्वल तो अपने जज्बात को लेकर अगर कोई इनको कुछ कहता है कि क्या बात है, बड़े खामोश हो, क्या हुआ, चुप क्यों हो, तो ये आगे से बहुत कॉन्फिडेंटली उसको जवाब देते हैं कि हर चीज़ का मायने ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी तौर पर सोचा जाए, ऐसी चीज़ें। और गुस्सा नज़र आ रहा है, गुस्से में भी हैं, फाइट मोड में भी हैं, आर्ग्यूमेंट मोड में भी हैं, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। कुछ चीज़ों को लेकर, जो चीज़ें राइटली फिक्स नहीं होती, सेट नहीं होती, उसको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए अपसेट से हैं या इमोशनल। अगेन आई मस्ट रिपीट,
इमोशनल वे में. लेट्स सी मोर. क्विक एनर्जी अपडेट. क्विक एनर्जी अपडेट. बैलेंस नंबर 11. Spiritual union number 2. Again number 6. Moving on. Hope. They are going to try something for you. और चांस कह सकते हैं इसको, रिस्क कह सकते हैं उनको, लेकिन कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि ये इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे. बैलेंस मेंटेन करने की बात अगर कही जाए तो दे वांट टू ट्राई एवरीथिंग. इनको लग रहा है कि अब मेरे सामने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं. अब मैं जिस तरीक़े से भी चाहूँ जिस चीज़ को यूज़ करना, मैं उसको अपने हिसाब से यूज़ करूँ, लेकिन पहले मैं अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी में और इमोशनैलिटी में जो है ना, दोनों चीज़ों में बैलेंस ले आऊँ. मेरी प्रैक्टिकल साइड भी उतनी ही एक्टिव हो जितनी मेरी इमोशनल साइड है, और जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी, मुझे राइट टाइम पे पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ को पिक करूं, कौन से टूल को अपनाऊं, कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करूं, और फिर मैं किस चीज़ के थ्रू एक्शन लूं. प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स के नीचे 1 और फिर 1 ट्रिपल 1 आया है. दैट मीन्स इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग. 2 के नीचे 2 ही आया है, और 6 और 7 बड़ी सीक्वेंसी में आ गया है. इट्स अ वेरी करेजियस रीडिंग कि जैसे ऐसी की तैसी तेरी, मैंने तो ये करके रहना है, कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है. इफ़ दे आर प्लानिंग कि ये आपसे मुलाकात करें तो ये मुलाकात कर लेंगे. इफ़ दे आर प्लानिंग कि ये आपसे रिकनसाइल करें तो कर लेंगे. अगर ये आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब चीज़ें एक तो इमोशनल इतने हुए हुए हैं, और उसमें जो चीज़ इनके आइडियोलॉजी या इनके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो ये करना चाहते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है. और जिस चीज़ पर ये स्टैंड ले रहे हैं, मिजाज पर, बिहेवियर पर, जिस चीज़ पर भी, नाउ दे वांट टू एंटर टू लाइफ. बहुत डार्कनेस में रह लिए, बहुत डिप्रेशन में रह लिए, बहुत पास्ट का सोच लिया, बहुत सिचुएशन में विक्टिम बन गए. अब रोशनी की तरफ जाऊँ, अब आगे की तरफ जाऊँ, अब मैं देखूँ कि बेटरमेंट कहाँ है, अब मैं देखूँ कि मेरा दिल क्या कर रहा है. एंड दे आर क्वाइट होपफुल कि ये इस चीज़ को पार कर लेंगे. ये बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये चीज़ों को सेट कर लेंगे. इनको लगता है कि तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, एंड यही एक तरीक़ाकार है जिससे चीज़ें ठीक होती भी हैं. सही. तो क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की इसी तरह की आ रही है. ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. यूनियन का सोच रहे हैं, डेट प्लान कर रहे हैं, और आपको कांटेक्ट करने के लिए अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. अपने हर टूल के साथ, अपने हर आइडिया के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे, और ये लाइफ में अब होपफुल चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं. इनके माइंड में कोई यकीनन आइडिया है, और उस आइडिया को ये आपसे या तो डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट किया है, और मैं अब इसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख रहा हूँ, और आई थिंक हमें इस तरफ चलना चाहिए. कोई और इनका साथ दे या ना साथ दे, एटलीस्ट ये ख़ुद अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच दे रियली वांट, एंड दे थिंक कि ये यूं ही इसी तरीके से, इसी तरह से तमाम अतराफ़ में चीज़ों को मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ होनी चाहिए है. तो गुड रीडिंग, गुड एनर्जी अपडेट, अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी में हैं, और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. असल जो इम्पॉर्टेंट बात है आज की क्विक एनर्जी अपडेट में, वो डिटर्मिनेशन है कि आए तो ज़रा कोई सामने, मैं बताता हूँ उनको कि क्या मसाइल हैं, मैं बताऊँगा कि क्या जवाब देना चाहिए, मुझसे ज़रा बात करें तो फिर मैं बताऊँ, बिकॉज नाउ दे वांट देयर पीस ऑफ माइंड. एंड अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो भी रहा है तो दे आर होपफुल कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी. ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. इधर अगर देखा जाए तो आपके साथ अगर थोड़ी सी कोई खटास पटास हुई थी तो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये आपके साथ मुलाकात करके, आपके साथ मिलकर आपको कन्विंस कर लेंगे, आपको मना लेंगे, एंड ऑल थिंग्स विल बी ओके एंड फाइन. ठीक है जनाब.
तो ये है आज की एनर्जी अपडेट, क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। आज मैंने रीज़न नहीं बताई क्योंकि मैंने रीज़न्स यहीं पर ही सारी एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये एनर्जी क्यों आ रही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।